सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से आप सभी को मैं अभिवंदन करता हूँ। इस YouTube चैनल में जितने भाई बहन लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष से परमेश्वर आपको आशीष करें। आइए हम लोग बाइबल वचन को उलाट करके हम पढ़ेंगे, बाइबल वचन का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के वचन हम लोग के जीवन में हमें आत्मिक जीवन को बढ़ाते हैं। परमेश्वर के वचन जो है उसमें जीवन है। हम विश्वास के साथ प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर सच में हमारे दिल में बातचीत करने वाला है। आइए मेरे साथ बाइबल वचन को उलाटिए। यिर्मयाह नबी किताब उसमें 31 अध्याय उसमें 25 वचन को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी किताब उसमें 31 अध्याय उसमें 25वां वचन। क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। प्रभु के नाम की महिमा मिले। इस सुंदर वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर इस दुनिया के लोगों को स्थिति को परमेश्वर अच्छे रीति से परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर के प्रभु की नज़र जो है इस दुनिया में हर एक आदमी के ऊपर है। आदमी हर एक जन जो कोई दुखी में हो, जो कोई परेशानी में हो, जो कोई बीमारी की स्थिति में हो, जो कोई अकाल में भी हो, जो भी हो, परमेश्वर का दृष्टि सबके ऊपर है। इसलिए परमेश्वर ने ये बात को बताया, थके हुए लोगों को प्राण को मैं तृप्त किया। मतलब परमेश्वर ने थके हुए लोगों को प्राण को परमेश्वर तृप्त किया। आज भी परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर अपने प्राण को तृप्त करने वाला है। बाइबल में देखते हैं जो कोई हमें तक जाते हैं, किसी को भी गारंटी नहीं है हम बलवंत आदमी में अच्छा ताकत से रहने वाले हैं। कोई भी नहीं बोल सकते हैं इस दुनिया में, क्योंकि हम सब कमज़ोर हैं। लेकिन परमेश्वर मेरे कमजोरी में परमेश्वर अपने ताकत बल देता है। परमेश्वर अपने शक्ति को देता है, सामर्थ्य को देता है। इसलिए जो कोई थके हुए लोग हैं उनके प्राण को परमेश्वर तृप्त करता है, और उदास से बैठे हुए लोगों का प्राण को परमेश्वर भर देता है, आनंद से भर देता है, खुशी से भर देता है। हमें उदास क्यों मेरे जीवन में आता है? आजकल की स्थिति को देख करके कितने लोग इस दुनिया में उदास के साथ बैठे हैं। नौकरी से हमको निकाल दिया है। बहुत सारे लोगों की नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए लोग उदास से बैठे हैं। कितने लोगों के बिजनेस तो बहुत कमजोरी में चल रहा है। कितने लोगों के जीवन में कष्ट को उठाने पड़ता है। इस सब बातों के कारण ये सब लोग हमें इस दुनिया में थक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन जो है, हमें परमेश्वर की वायदा जो है वो हमारे जीवन में पूरा करने वाला है। वो परमेश्वर के वचन जो है मेरे जीवन में काम करता है। वही वचन तो हमारे आज परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। मैं थके हुए लोगों का प्राण को मैं तृप्त करता हूँ। जो उदास से बैठे उनके प्राण को भर देता हूँ, आनंद से, खुशी से मैं भर देता हूँ। परमेश्वर कब हमारे जीवन में बढ़ता है? यही मेरे सवाल मेरे मन में उठता है। प्रभु के वचन यही कहता है, जब परमेश्वर मेरे प्राण को तृप्त करता है, जब परमेश्वर मेरे जीवन में हमें आनंद खुशी से भरता है।
आइए बाइबल वचन को पढ़ेंगे। हमने 3 बात को जल्दी जल्दी आपको बताने के लिए मैं चाहता हूँ। भजन संहिता उसमें 19, भजन संहिता उसमें 19, उसमें 7 वचन में पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था करी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। परमेश्वर के वचन जो है मेरा प्राण को क्या करता है, बहाल कर देती है। मतलब क्या करता है, हमको सही कर देता है। मेरे प्राण को वो बहाल कर देती है। मतलब मेरा प्राण जो है थके हुए प्राण है, इसको कोई दवाई खाने से मेरे प्राण क्या है, बहाल नहीं होती हैं, सही नहीं होती हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को हम जब पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को हम जब ध्यान देते हैं, जब हम अध्ययन करते हैं, तब परमेश्वर के वचन जो है हमको बहाल सही करता है। हमारे प्राण को क्या करता है, थके हुए प्राण को वो ताकत दे करके परमेश्वर के वचन जो है वो सामर्थ के वचन हमारे दिल में, मेरे प्राण में क्या करता है, बहाल कर देता है, सही करता है, थके हुए प्राण को सही करता है। इसलिए दाऊद ने ये बात को बता रहा है अपने वचन के अनुसार। भजन संहिता 119 में 25 वचन को पढ़ते हैं। 19 में 25 है, मैं धूल में पड़ा हूं, तो अपने वचन के अनुसार मुझको झेला। दाऊद ये कह रहा, प्रभु अपने वचन, पवित्र वचन के अनुसार मुझे झेलाओ। हाँ प्रियो, परमेश्वर के वचन अपने प्राण को झेलाते हैं। मेरे प्राण जब थक जाते हैं, मेरे प्राण को झेलाते हैं, मतलब जीवित रखता है परमेश्वर के वचन। वही वचन को आप पढ़िए, वही पवित्र वचन को अध्ययन करने के लिए आप टाइम निकालिए। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर बड़े काम करेगा। और आगे वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरी बात है, परमेश्वर थके हुए लोगों को जब परमेश्वर तृप्त करता है और आनंद खुशी से भरता है। भजन संहिता उसमें 63 है, भजन संहिता उसमें 63, उसमें पहला वचन को हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढता हूँ। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यास है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। क्या है, दाऊद ने एक बात को बता रहा, मैं तुझे यत्न से ढूंढता हूं। परमेश्वर के जो ढूंढते हैं, यीशु मसीह को जो खोजते हैं, जो ढूंढते हैं, उनको परमेश्वर क्या करता है, हमें तृप्त करता है। जो प्रभु को खोजते हैं, हमें कोई भी लज्जित नहीं पाते हैं। हम जो कोई प्रभु को खोजते हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर का आशीष आता है, परमेश्वर का हमें चंगाई मिलता है। जो कोई प्रभु को खोजे हैं, जो कोई प्रभु को ढूंढे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर शांति, कल्याण सब कुछ देता है। इसलिए दाऊद ने बात को बता रहा, मैं यत्न से मैं तुझे ढूंढता हूँ। आप प्रभु को ढूंढिए, वो यीशु मसीह को ढूंढिए, वो आपके जीवन में तृप्त करेगा आपका प्राण को। इसलिए भजन संहिता 130 में 6 वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 130 में
6 वचन को पढ़ते हैं। पहरुए जितना बोल को चाहते हैं वो, हाँ, पहरुए जितना बोल को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राण से चाहता हूँ। मैं यहोवा को, मैं परमेश्वर को क्या करता हूँ, अपने प्राण से मैं चाहता हूँ। मतलब प्राण से, पूरे मन से मैं परमेश्वर को ढूंढता हूँ, परमेश्वर को मैं खोजता हूँ। पहरुए क्या करते हैं, पूरा रात दिन क्या करते हैं, रखवाली करता है। हमें उसी से के जैसे मैं क्या करता हूँ, पूरे रात दिन प्रभु को मैं खोजता हूँ। वैसा ही दाऊद ने कहा, हम प्रभु के वैसा ही रात दिन शाम जिस समय हमको समय निकाल के हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में तृप्त करता है। आपके जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में संतोष आनंद से भर देगा। आपके प्राण में आनंद खुशी रहेगा। आप प्रभु को ढूंढिए। तीसरी बात है प्रभु के चरणों में इंतजार करना। यशायाह नबी किताब उसमें 40 अध्याय उसमें 31 वचन को पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उखाव के समान उड़ेगा, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हम थकित नहीं होंगे, हम श्रमित नहीं होंगे। जो प्रभु के लिए बाट जोहते हैं, प्रभु के लिए इंतजार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो कोई इंतजार करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर हमें प्राण को भर देता है, तृप्त करता है। हमें शोक से, हमें उदास से बैठे हुए प्राण को आनंद से भरता है। हाँ, हम प्रभु के चरणों में हम बाट जोहना जरूरी है। प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, भजन संगीता उसमें 36 पढ़ते हैं, 27 पढ़ते हैं, 27 वचन संगीता उसमें 14 वचन को पढ़ते हैं, 27 उसमें 14। यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय टूटे दृढ़ रहेगा। हाँ, यहोवा की बाट जोहता रहा। यहोवा की, परमेश्वर की बाट जोहने से क्या होता है, मेरे हृदय, मेरे प्राण जो हैं दृढ़ रहेगा, दृढ़ रहेगा। परमेश्वर के लिए इंतजार करने से परमेश्वर मेरे जीवन में मेरे प्राण को दृढ़ करता है। हम प्रभु के चरणों में इंतजार करें। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। परमेश्वर के वचन में पढ़े हैं, जो थके हुए लोगों को यीशु थके हुए लोगों के प्राण को तृप्त करता है और उदास से बैठे लोगों के अपने परमेश्वर आनंद खुशी से भरेगा। कब? परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और परमेश्वर के ढूंढने से, यीशु मसीह को ढूंढने से, यीशु मसीह के लिए इंतजार करने से परमेश्वर आप सभी के जीवन में परमेश्वर आनंद खुशी से भरेगा। परमेश्वर हमें ताकत से अपने प्राण को दृढ़ करेगा। आइए अब बंद करके प्रार्थना करेंगे। अनुग्रही परमेश्वर पिता, तेरे वचन के आधार पर आप सभी को आशीष कर परमेश्वर पिता। अभी परमेश्वर जितने भाई बहन लोग प्रभु के वचन को अभी सुन रहा है, अब सभी को छू ले प्रभु जी। हमें आजकल का स्थिति में हमें बहुत सारे लोग थके हुए हैं, निराश में बैठे हुए हैं, दुखित होकर के बैठे हैं,
कि प्राण को वो तृप्त कर, कि प्राण को आनंद खुशी से भर दे। आप सभी को छोड़े प्रभु, वचन को पढ़ने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु के चरणों में इंतजार करने के लिए सहायता मदद कर। प्रभु को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए उन लोगों को हमें अनुग्रह हमें दे परमेश्वर पिता। हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं मानता हूँ पिता, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें, आमीन आमीन।